नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का सबसे अनोखा टॉपिक देखने वाले हैं, वर्गीकरण। जिसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। इस वर्गीकरण में मीन्स क्या होता है, इसका सबसे पहले हम मतलब समझेंगे। जैसे कि ऑप्शन हमेशा 4 ही दिया रहता है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसमें हम सबसे अलग क्या करेंगे, तो वर्गीकरण का मतलब है कि हमें उन सब चीजें में जितना भी हमें दिया रहेगा, जैसे कि ऑप्शन हमें 4 ही दिया रहेगा, उसके अलावा तो दिया नहीं रहेगा, तो हमें ए बी सी डी, इसमें हमें 4 चीज में हमें एक चीज हमें अलग दिखेगा। कैसे अलग दिखेगा, जैसे कि हम कुछ ऐसा बैठा देंगे 4 चीजों को, तो इसी को समझते हैं। वर्गीकरण को सबसे पहले समझते हैं। इसमें क्या समझना है कि हमें हमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कौन कौन सा? ऑप्शन ए, उसके बाद ऑप्शन बी दिया रहेगा, उसके बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस प्रकार से आपको ऑप्शन 4 दिया रहेगा। तो इसको हमें 3 चीज हमें क्या दिखेगा, समान दिखेगा। क्या दिखेगा हमें? ए बी सी। अब ऑप्शन तो इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, इसके साथ नीचे वाला भी ऐसा दिया जा सकता है। किस प्रकार से? यहाँ पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और यहाँ पास ऑप्शन डी। इस प्रकार से दिया रहेगा 4 ऑप्शन, जिसमें से 3 चीज एकदम कॉमन रहेगा। सर किस प्रकार से कॉमन रहेगा? ये हमारे दिया रहेगा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि हमारे पास ए बी सी डी दिया है। चलिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या नाम लिया? यहाँ पास हमने लिख दिया राम, यहाँ पास हमने लिख दिया मोहन, यहाँ पास हमने लिख दिया गीता, और यहाँ पास हमने लिख दिया क्या? यहाँ पास राहुल। देखिए, हमने 4 नाम लिखा। सबसे पहले इसी का मतलब समझ रहे हैं कि वर्गीकरण क्या है। इसमें 3 चीज आपको कॉमन दिखेगा। 3 चीज सबसे पहले कॉमन दिखेगा, उसके बाद एक चीज आपसे अनोखा लगेगा। क्या? सबसे अलग लगेगा। 3 चीज, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, राम है, मोहन है, गीता है, राहुल, 4 ऑप्शन है। इसमें क्या कॉमन लग रहा है? देखिए सर, यहाँ पास राम मोहन राहुल, क्या बोले? राम मोहन राहुल, तीनों लड़का है सर। राम भी लड़का है, बॉयस है, ए भी लड़का है, ए भी लड़का है। लेकिन जो गीता है, इसके जगह हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं मीना, ताकि हमें वर्गीकरण को समझने में एकदम आसानी हो। तीसरा नाम क्या हो गया सर? यहाँ पर मीना हो गया। ये क्या है? लड़की है। चलिए, ये हो गया लड़की। इस प्रकार से बाकी सब चीज लड़के हैं, तो इसका मतलब वही हुआ लड़के। यहाँ पर डालिए लड़के, और यहाँ पास लड़के। देखिए, यहाँ पास 1 2 3 कॉमन है, लेकिन ये अलग है। अब इसके जगह हम कुछ और नाम डाल सकते थे। कैसे नाम डाल सकते थे? यहाँ पर क्या डालते? यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमने तो क्या जेंडर को कॉमन मान कर कर लिए, लेकिन सेम जेंडर हो तो जैसे कि यहाँ पास मैंने क्या माना? राम, उसके बाद लक्ष्मण, राम, लक्ष्मण और भरत, भरत। इसके बाद मैंने एक और ऑप्शन क्या ले लिए सर? दशरथ। देखिए, अब इसमें हमने क्या लिया? सभी लड़के हैं, इसमें सभी लड़के हैं। अब डिफरेंस कौन सा है सर? अब देखिए, हमने राम लक्ष्मण भरत और दशरथ, इस प्रकार से हमने 4 नाम लिए। यहाँ पर तो हमने कर लिया क्या कि तीनों लड़के हैं सर, एक लड़की है, तो अलग वही हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सभी पुरुष हैं सर, पुरुष या लड़के जो भी ऐसा बोल सकते हैं, पुरुष या लड़के। इस प्रकार से देखिए, सभी हैं, तो इसको हम अलग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा? सर ये तो इनके संतानें हैं। देखिए, यही सोचने का पैटर्न है। जैसे हम हमारा क्वेश्चन बदला, हमारा सोचने का तरीका बदल गया। हमने पहले ऑप्शन में क्या सोचा? तीनों लड़के हैं, और ये वाला जो एक एक्स्ट्रा बचा है लड़की है सर। लेकिन यहाँ पर हमने क्या सोचा? हमने यहाँ पर सोचा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और राजा दशरथ है सर। ये इसके पिताजी हैं। कौन? पिताश्री। और बाकी इनके क्या हैं? पुत्र हैं सर। ए वाला भी पुत्र, ए वाला भी पुत्र, तीनों इसके पुत्र हैं। इस प्रकार से सोचने का नजरिया होना चाहिए सर। क्वेश्चन आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दिखा, और यहाँ पर हमने कर लिया। यहाँ पूरा जो भी जानते हैं सर, रामायण, रामायण महाकाव्य के ये सभी महानायक हैं सर, इसके सभी। देखिए, ये पिता है, बाकी सब इनके संतान हैं। तो यहाँ पर पुत्र दिखे, ये भी पुत्र हो गया सर, पुत्र हुआ, ये भी पुत्र है,
और ये भी पुत्र हैं। इस प्रकार से वर्गीकरण का अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण की क्या परिभाषा कर सकते हैं? अगर परिभाषा के रूप में देखें तो वर्गीकरण क्या होता है सर? वर्गीकरण होता है, यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि ऐसा प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा, हम वर्गीकरण का यहाँ पर अर्थ व परिभाषा कर रहे हैं सर। अर्थ व परिभाषा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें हम जान सकते हैं जितने भी गुण, क्वालिटी, विशेषता, लिंग, वचन, कारक, आप जितने भी प्रकार के सोच सकते हैं अपने माइंड में आएगा सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो उन सभी को यहाँ पर करके क्या कर सकते हैं, हमने क्या क्या बोला, जितने भी गुण हैं सर, गुण हैं, क्या है, विशेषता है, विशेषता, विशेषता या विशेषताएं, लिंग, वचन, वचन, एक वचन, द्विवचन, जैसे कि मैं क्या डालता सर, ये डाल देता एक सिंगल सिंगल टाइप का डाल देता, और किसी में मैं समूह का जिक्र कर देता, जैसे कि माला, माला मोतियों का होता है सर, गुच्छा होता है, और उसमें मैं एक एक सिंगल मोती को लिख देता तो मेरा माला अलग हो जाता सर। उसी पे आधारित है यहाँ पर वचन, यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग किया सर, वहां पर विशेषता, कहाँ पर विशेषता है, यहाँ पर उत्पन्न, जैसे कि राजा दशरथ से क्या उत्पन्न हुआ, उसके 3 संतानें सर, 4 और भी हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे ऑप्शन में 3 हैं, तो यहाँ पर उत्पन्न, उत्पत्ति, इस प्रकार से इसको उत्पत्ति भी डाल सकते हैं सर। आगे देखिए, इसके साथ और क्या कर सकते हैं, इन सभी के साथ हम यहाँ पर आदि कर सकते हैं सर, आदि इत्यादि, इस प्रकार से जितने भी माइंड में चल रहा होगा उन सभी का, उन सभी में, इसके, उन सभी में, इन सभी में, कौन सा, इन सभी में, इन सभी में क्या होगा सर, 3 चीज, तीन, 3 ऑप्शन या 3 विकल्प क्या होंगे, भिन्न प्रवृत्ति के होंगे, क्या, समान प्रवृत्ति के होंगे, समान प्रवृत्ति के होंगे, इसका मतलब सर इसके गुण धर्म, गुण धर्म, जितने भी क्वालिटीज हैं या जो भी हैं, 3 चीज तो समान है, 3 चीज समान होंगे, लेकिन कौन सा, लेकिन जो चौथा होगा, इसी ऑप्शन में जो चौथा ऑप्शन होगा, जो चौथा होगा फोर्थ, वहां भिन्न होगा, भिन्न होगा या विषम होगा, इस प्रकार से शब्द दिया गया, या असंगत होगा, या असंगत होगा, या अलग होगा। क्या बोले सर, यहाँ पास मैंने क्या क्या बोला, भिन्न बोला, विषम बोला, असंगत बोला, या अलग बोला, इसी को मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पास देखिए मैंने क्या क्या डाला सर, यहाँ पास मैंने डाला, यहाँ पास देखिए मैंने भिन्न डाला, पहला चीज क्या डाला, पहला चीज मैंने भिन्न डाला, यहाँ पास वो भिन्न हो सकती है, क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, पहला चीज भिन्न हो सकती है, उसके बाद विषम भी हो सकती हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग हमें समझना है, भिन्न, विषम, असंगत, अलग, सभी का कहने का मतलब है कि वहां इन तीनों से चौथा ऑप्शन अलग होगा। तो किस प्रकार से अलग होगा, अपने क्वालिटीज के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, अपनी विशेषताएं के अकॉर्डिंग हो सकता है, लिंग, वचन, उत्पन्न, उत्पत्ति, जितने भी इसके क्वालिफिकेशन है, जितने भी वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन होगा, लेकिन मैंने क्वालिफिकेशन कहा सर, गुणवत्ता का, तो यहाँ पर गुण के आधार पर कहीं पर भी अलग हो सकते हैं, उसी चौथे चीज को आपको सिलेक्ट करना है सर, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अलग होगा सर, यही हमारा आंसर है, क्या है, यही हमारा क्या है सर, यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के रूप में क्या देख सकते हैं, जैसे कि मैं 4 बोले सर, हमेशा 4 ही ऑप्शन रहेगा, अब मेरे पास 4 स्टूडेंट आए सर, या कुछ भी हो, मेरा बर्थडे आ गया तो मैंने 4 लोगों को बुलाया, 4 के बीच में गया और मेरे पास चॉकलेट खरीदा और मैंने दिया, सभी को दिया, तो देखिए 3 इस प्रकार से है सर, इसमें देखिए 3 दिया, ठीक है, 1 को दिया, 2 को दिया और 3 को दिया, उसके बाद एक के लिए मेरे पास क्या रह गया, विक्स आ गया सर। अब सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला बोलता है सर आप सभी, अब तीनों को तो आपने चॉकलेट दे दिया, ठीक है भाई चॉकलेट दे दिया, लेकिन मेरे को क्या दिए, मेरे को विक्स दिए, तो इसका मतलब है ये, यही विक्स है सबसे अलग, देखिए सभी को मैंने चॉकलेट दिया, अब इसमें क्या दिया, विक्स दे दिया सर। अब चलिए अब दूसरे
समूह में जाता हूँ, दूसरे समूह में गया, उसके बाद मैंने क्या दिया सर, उसको भी मैंने चॉकलेट दिया। किस प्रकार से चॉकलेट दिया, एक को मैंने यहाँ पर देखिए, नाम नहीं पढ़ूंगा इसने का क्या क्या है, डेयरी मिल्क मंच, इस प्रकार से मैंने 4 चॉकलेट दे दिया सर। सभी को मैंने एक सिंगल सिंगल चॉकलेट दिया। तो देखिए, अब है चॉकलेट, सभी तो है चॉकलेट, सभी हैं चॉकलेट, लेकिन उसने क्या बोला, जिसके पास छोटा मिला सर, आप सभी सर आपने तो तीनों को क्या दिया, अच्छे अच्छे चॉकलेट दे दिए, लेकिन मुझे छोटा चॉकलेट दिए सर। इस प्रकार से पहले कथन में हमने क्या समझा, पहले कथन में हमने समझा कि हमारे पास थे सर, क्या था, हमारे पास थे चॉकलेट। इस प्रकार से समझिए एक बार और, हमारे पास थे चॉकलेट, इसमें हमने क्या देखा, इसमें 3 चॉकलेट हैं, ठीक है सर, ए वाला क्लियर है। अब ये चॉकलेट नहीं, मीठा नहीं, इसमें हमने गुण को देखा, गुण को देखा, क्या चीज को देखा, इसमें हमने चॉकलेट के गुण को देखा। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें देखिए चॉकलेट सभी हैं, चॉकलेट सभी हैं, लेकिन इसमें जो है अच्छा वाला क्वालिटी वाला है सर, ये सिंगल 1 रुपए वाला। और यहाँ पास हमने चॉकलेट की जगह इसके मूल्य को देखा, इसके क्वालिटीज को देखा। तो जैसे जैसे ऑप्शन बदलेगा, हमने सबसे पहले क्या देखा सर, सबसे पहले हमने चॉकलेट देखा, इसकी सभी चॉकलेट है कि नहीं, देखिए 3 चॉकलेट, 3 क्या थे, 3 चॉकलेट थे सर, 3 चॉकलेट थे, लेकिन जो एक था, क्या था, विक्स था सर, इस प्रकार से विक्स था। लेकिन दूसरे वाले में सभी चॉकलेट थे सर। अब दूसरा वाला में आ जाते हैं फर्स्ट, इसको डाल देते हैं फर्स्ट। अब सेकंड वाले में आ जाते हैं, सभी चॉकलेट हैं, देखिए सभी क्या है सर, सभी हमारे पास चॉकलेट हैं, चारों के चारों चॉकलेट हैं। लेकिन ए वाला अच्छा क्वालिटी वाला है सर, ए वाला अच्छा क्वालिटी वाला, ए वाला अच्छा क्वालिटी वाला है, आप मुझे छोटा दे दिए सर, एक 1 रुपए वाला, बाकी को 5-10 वाला दे दिए सर। इस प्रकार से देखिए, अब इन सभी में चॉकलेट को हम आधार नहीं मानेंगे, किसको आधार मानेंगे सर, इसमें हो गया छोटा। अब देखिए, इसमें हमने क्या लिया, लंबा, बड़ा, छोटा, इस प्रकार से हमने इसमें लिया। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए गुण है, ठीक है। पहला बात तो हमने इसमें लिया मीठा को सर, मीठा को आधार मान लिया। हमने किसको आधार माना, इसमें हमने मीठा को आधार माना, लेकिन इसमें हमारा सभी मीठा है सर, सभी हमारे मीठा हैं, तो इसमें हमने छोटा बड़ा को मान लिया सर आधार। सभी बड़े हैं, अच्छे हैं, वह अच्छे मिठाई वाला है, लेकिन ये एकदम छोटा है सर, सिंगल वाला है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, हमने सोचा अलग अलग, तो इसी को हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसमें यही बस समझना है किस प्रकार से, जितना स्क्रीन पे दिया है ऑप्शन जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग सोचना है सर। यहाँ पर हमने सोचने का तरीका क्या बदला, इसमें जो राजा दशरथ है उसके संतान है, यहाँ पर पुरुष महिला ऐसे करके नहीं किया। यहाँ पर देखिए, हमने मीठा को आधार माना क्योंकि एक अलग है, और यहाँ पर मीठा है, चारों मीठा है, लेकिन यहाँ पर 3 अच्छे क्वालिटीज के हैं, एक सिंगल वाला है सर, 1 रुपए वाला है, तो इसको अलग कर दिए। इस प्रकार से हम ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं सर। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, सम परीक्षक 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं, देखिए कहता है निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या क्या चीज समझना है, इसमें हमें सबसे पहले देखिए भिन्न, एक भिन्न, विषम, असंगत, अलग, डिफरेंस, इंग्लिश में भी दिया रहेगा सर, आपका इंग्लिश वाला भी ऑप्शन दिया रहेगा उधर, लेकिन हमें हिंदी में समझिए। भिन्न को लीजिए सर, आपके क्वेश्चन भिन्न भी बोल सकता है, विषम भी बोल सकता है, असंगत भी बोल सकता है, अलग भी बोल सकता है। जो क्वेश्चन बोले आपका मतलब वही रहेगा, जितना प्रोसेस किया वही रहेगा। तो आते हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन में क्या बोल दिया, असंगत। तो चारों में तो अलग हैं, असंगत हैं, विषम है, भिन्न है, यहाँ पर कुछ भी चीज का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि हमने वहां पर किया सर। तो निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। अब देखिए तीनों में हमें एक चीज डिफरेंट दिखेगा सर। हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ भी सामान लेने जाते हैं, हम देखें किलोग्राम, ग्राम, टन, फुट, हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हम किस में देते हैं, कितना ग्राम चाहिए, कितना किलोग्राम चाहिए, ऐसा, ठीक है सर। और हमें टन, देखिए टन भी किसके, हम टन में सामान नहीं लेते, लेकिन व्यापारी आदमी हैं, भैया हमें 50 किलो टन चाहिए, ऐसा 50 टन हमें लोहा चाहिए, 50 टन हमें लोहा चाहिए। तो यहाँ वजन कौन कर रहे हैं सर, ये वजन को कर रहा है, ये भी वजन को कर रहा है, क्या, ग्राम, किलोग्राम, ये भी वजन वाला है, क्या, यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं वजन, किसको दर्शा रहा है, ये भी अपना वजन को ही दर्शा रहा है, कौन, किलोग्राम भी वजन को ही दर्शाता है सर।
तो क्या चौथा ऑप्शन वजन को नहीं दर्शाता? ये भाई लंबाई को दर्शाता है। कैसे सर? फुट, मीटर क्या है? फुट होता है, इसके साथ मीटर होता है सर, इसकी छोटी इकाई सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर हम आगे जाएंगे, मीटर के साथ हमारा क्या हो जाएगा? किलोमीटर। इस प्रकार से ये लंबाई के मात्रक है। लेकिन जो किलोग्राम और ग्राम और टन है, ये सभी किसके मात्रक हैं? वजन के मात्रक हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा सर, क्योंकि तीनों तो समान कैटेगरी के हैं, लेकिन ये लंबाई के मात्रक फुट होने की वजह से, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम दिया रहता तो हमारा क्या आ जाता सर? यहाँ पास कोई भी ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पास मैंने और ऑप्शन क्या दिया सर? यहाँ पास इसके जगह मैंने एक और ऑप्शन दे दिया। कौन सा ऑप्शन दे दिया? चलिए इसको अलग करता हूँ। हमारे पास चार ऑप्शन, यहाँ पास मैंने क्या क्या बना दिया? मैंने बना दिया ऑप्शन नंबर, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर क्या बना दिया? यहाँ पर मैं बनाता हूं चार ऑप्शन। इसके जगह किलोग्राम, ग्राम और उसकी जगह किलोग्राम है सर। चलिए किलोग्राम को मैंने रख दिया, किलोग्राम को मैंने रख दिया किसके जगह? किलोग्राम। चलिए किलोग्राम है अपना। और यहाँ पास आता हूँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी। इस प्रकार से मेरे पास चार ऑप्शन है। मैंने क्या कर दिया? इसके इसके जगह मैंने डालता हूँ किलोमीटर। चलिए यहाँ पास मैंने डाला किलोमीटर, मीटर। और यहाँ पास मैंने डालता हूँ फुट, डालता हूँ। और आगे भी चलता हूँ, यहाँ पर सेंटीमीटर भी डाल देता हूँ सर। अब देखिए इसमें बताइए, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे सर? जो है किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और जो फुट है, ये सभी किसके मात्रक हैं? लंबाई के मात्रक हैं। और जो किलोग्राम है या ग्राम है या टन है, वो हमारा वजन का मात्रक है सर। इस प्रकार से जैसा ऑप्शन वैसा हम सोचेंगे सर। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर किलोग्राम आंसर आ जाएगा और यहाँ पर फुट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा उस प्रकार से हम सोचेंगे सर। यहाँ पर सम परीक्षक 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? वर्ग है, वृत्त है, आयत है, त्रिभुज है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है सर? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है वर्ग। तो वर्ग तो पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। जिसकी क्या होता है सर? लंबाई, क्या? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, वो हमारा क्या होता है सर? वर्ग होता है। यही क्या है? वर्ग है। लेकिन लेकिन यहां पर देखिए, अगर लंबाई, क्या? लंबाई और चौड़ाई, इसका मतलब क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। वो तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो इसमें 90 अंश का भी कोण बनता है सर, इसमें 90 अंश का भी कोण बनता है। 90 अंश का कोण बनता है। ये क्या हो गया? इसकी देखिए सर, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई बराबर, ये अपना है आयत। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब हम क्या देखेंगे? त्रिभुज को देखेंगे। एक हमारा क्या बच गया? एक त्रिभुज बन गया और एक क्या बचा है? वृत्त बना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं त्रिभुज, कर लेते हैं सर। ये वाला हमारा त्रिभुज है। उसके बाद एक और क्या बचा है? एक और बचा, यहाँ पास हम कर लेते हैं वृत्त। इस प्रकार से देखिए, ये वृत्त हो गया और वर्ग हो गया, वृत्त हो गया। यहाँ पर हम डाल देते हैं वृत्त। देखिए वृत्त इसका केंद्रक होता है। यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज है कई प्रकार के होता है। तो एकदम से नहीं जाना है कौन सा समबाहु त्रिभुज लेना है या समकोण त्रिभुज लेना है। यहाँ पर आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज भी ले सकते हैं, ले सकते हैं समकोण त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज वर्ग बोला है, हमें डिफरेंस निकालना है सर। तो आप समकोण लो या समबाहु लो या कुछ भी लो। यहाँ पर देखिए चारों में डिफरेंस कौन दिख रहा है? सभी अलग अलग डिफरेंस है सर। क्यों अलग अलग है? क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है भाई, वो तो अलग है, हम जानते हैं अलग है। लेकिन हमें चारों में अलग को देखना है। क्या सर? यहाँ पर सभी के क्वालिटी अलग अलग है, वर्ग अलग होता है, आयत अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है, वृत्त अलग अलग होता है। तो हम इसका आधार क्या माने सर? इसका क्षेत्रफल को माने, परिमाप को माने। तो आधार माने तो किसके आधार पर से अलग करें? यही चीज हमें ज्ञात करना है सर। तो सभी का अलग अलग होता है क्षेत्रफल, इसका भुजा स्क्वायर हो गया सर, लंबाई गुण चौड़ाई होता है। इसका अलग अलग त्रिभुज अलग अलग हो गया सर, कंफर्म भी नहीं दिया। और इसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम कहीं पर भी अलग नहीं कर सकते सर इसको। लेकिन
क्या कॉमन दिख रहा है? ए सीधा लाइन है सर, ए भी सीधा लाइन, ए भी सीधा लाइन, ये इस प्रकार से सीधा लाइन। इसमें भी देखिए लाइन है, इसमें भी देखिए लाइन है, इस प्रकार से तीनों में लाइन है, लेकिन आपको वृत्त में लाइन कहाँ दिखा? दिखा क्या? नहीं दिखा। तो इन सभी का निर्माण जो है वर्ग, आयत, त्रिभुज का है। इसमें देखिए हमने अभी अभी कोण कहा था सर, यहाँ पर कोण कहा, तो इन सभी का जो निर्माण है क्या है सर? इन सभी का निर्माण है, जो निर्माण हुआ है वो किसके जरिए हुआ है? वो आपके रेखा के जरिए हुए सर। रेखा व कोण का उपयोग हुआ है। कोण का उपयोग हुआ है, किसमें हुआ है? वर्ग में भी हुआ है, आयत में भी हुआ है, त्रिभुज में भी हुआ है, लेकिन वृत्त में आपको रेखा और कोण देखने को नहीं मिलेगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा सर। कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमें सोचना वही रहता है जो दिखता है। दिखा, हमने देखा अलग अलग क्या है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। उसके बाद हमने इसके जो गुण होते हैं सर, जैसे कि है एडवांस में सका तो क्षेत्रफल परिमाप में जाएंगे तो वहां पर भी अलग अलग है, लेकिन वहां पर भी हम कंफर्म नहीं कर पाए। तो कैसे बना है उसको देख लिए, तो तीनों तो एक चीज से बना, रेखा और कोण से। लेकिन यहाँ पर कहीं पर कोण दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। टोटल आप करेंगे वो अलग है, लेकिन यहाँ पर न रेखा दिख रहा है ना कोण। इस प्रकार से रेखा भी नहीं दिख रहा है, कोण भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो यह सबसे अलग है। चलिए अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? विषम परीक्षक 2013 का क्वेश्चन है। वही चीज कहेगा, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है सर वर्गीकरण। वहां पर देखिए फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, आप सभी समझ गए। यहाँ पर देखिए फुटबॉल में किसका प्रयोग करता है? बाल का। हॉकी में भी छोटा बाल का। क्रिकेट का क्या करते हैं? इसमें भी बाल का प्रयोग करते हैं। और शतरंज में छोटा छोटा रहता है सर, प्यादा। इस प्रकार से ये भी अलग हो गया। चल, हमने इस चीज को ऐसा ही सोचा, हमने शतरंज को अलग कर लिया सर। अब किसी का माइंड क्या चल रहा होगा? फुटबॉल तो हम बाहर में खेलते हैं सर, कहाँ खेलते हैं? फुटबॉल हम हमने पहले चीज क्या सोचा? सभी व्यक्ति हैं सर, सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले मैंने क्या सोचा? एक व्यक्ति को मैंने कॉमन लिया और वहां सोच रहा है, क्या सोच रहा है सर? इसमें हम बॉल का प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। फुटबॉल में पैर वाला बॉल का प्रयोग करते हैं, इसमें भी हॉकी वाला में छोटा वाला जो रहता है सर, मारते हैं डंडी से, वो हॉकी, उसमें भी करते हैं बॉल का प्रयोग, ठीक है सर। क्रिकेट में भी क्रिकेट वाला बॉल का प्रयोग करता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने शतरंज में प्यादा सर, जैसे कि राजा होता है, मंत्री होता है सर, हाथी होता है, घोड़ा होता है, इस प्रकार से इसमें प्यादे का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्यादे का। इस सभी को क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से प्यादे। इस प्रकार से तो हमारा आंसर डी आ गया। और कुछ व्यक्ति होंगे क्या सोच रहे होंगे? यहाँ पर सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे सर? वो भी एकदम सही सोच रहे हैं। जैसा आप सोचते हैं वो कभी गलत नहीं होता। तो यहाँ पर क्या सोचेंगे? सर ये अपना क्या हो गया? मैदान हो गया। ठीक है भाई, ये मैदान हो गया, हम भी जान गए ये मैदान हो गया। अब मुझे क्या बनाना है? फुटबॉल वाला बनाना है सर। यहाँ पर चलिए मैंने क्या कह दिया, फुटबॉल वाला इस प्रकार से बना दिया सर, ठीक है। यहाँ पर फुटबॉल वाला बना दिए। हॉकी वाला होता तो हॉकी वाला मैदान बना देता सर, उसमें भी इतना बड़ा मैदान है तो उसमें कहीं पर होगा सर, बाल मानेंगे, बाल मानेंगे यहाँ पर डंडी से पकड़ा रहेगा सर, कहीं पर ऐसा यहाँ पास लेना रहता है। ये भी मैदान वाला गेम है, क्योंकि हो गया सर क्रिकेट। और क्रिकेट में क्या हो जाएगा सर? क्रिकेट में हो जाएगा ऐसा, बीच में बना रहेगा अपना, यहाँ पर स्टंप, यहाँ पर भी, यहाँ पर खेलेंगे। बाकी तरफ क्या होंगे सर? बाकी साइड प्लेयर होंगे। देखिए अब प्लेयर कह दिया, ठीक है। अब मैं एक और तरीके से भी सोच सकता हूँ। कौन सा तरीका से सोच सकता हूँ सर? यहाँ पास मैं सोच सकता हूँ, मैंने दूसरा चीज क्या सोचा? पहला चीज तो मैंने बाल से ले लिया। पहला मैंने क्या लिया? मैंने ले लिया बाल से सर। दूसरा मैंने क्या लिया? दूसरा मैंने क्या लिया कि सभी तीनों मैदान के अंदर खेले जाते हैं, लेकिन जो शतरंज है वह कहीं टेबल में भी खेले जा सकते हैं। तो इन सभी के लिए हमें बड़ा मैदान चाहिए सर। लेकिन शतरंज को
आप चाय पीते हुए टेबल में भी खेल सकते हैं सर, अपने रूम में भी खेल सकते हैं इस प्रकार से। दूसरा, अब तीसरा मैंने यहाँ पर प्लेयर का जिक्र कर दिया सर। फुटबॉल में बहुत सारे प्लेयर लगते हैं, क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, इसमें 11 प्लेयर लगते हैं, तो इसमें संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें प्लेयर की संख्या अधिक लगती है। लेकिन आप इसमें शतरंज में सिर्फ 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं सर। यहाँ पर आप 3 प्रकार से सोच लिए, प्लेयर, प्लेयर को भी लेकर, बॉल को लेकर, मैदान को, इस प्रकार से सभी में आपका आंसर क्या आ जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखना है, असंगत चारों में 3 कॉमन होंगे लेकिन एक सबसे अलग होगा सर। जैसे भी सोचे आपकी मर्जी। इसका आंसर शतरंज सर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, देखिए 2015 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम जोड़े को, वहां पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था असंगत। अब इसमें नया शब्द क्या जोड़ दिए हैं, विषम। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा असंगत बोलेगा, विषम बोलेगा, भिन्न बोलेगा, विषम जोड़ी बोलेगा, इस प्रकार से देखिए लकड़ी और टेबल। अब देखिए इसमें भले ही 2 शब्द का प्रयोग है लेकिन आपको मानना है एक, आपको मानना है एक। तो दो चीज इसमें कॉमन होंगे, इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा। देखिए लकड़ी, टेबल, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं सर, लकड़ी से हमारा बनता है टेबल। लकड़ी से बना, क्या बनता है, लकड़ी से बनता है, लकड़ी से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, निर्माण हुआ सर। इस प्रकार से लकड़ी से हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ पर निर्माण। देखिए लकड़ी से क्या बन गया सर, निर्माण हो गया टेबल का। ठीक है, तेल से दिया जलता है। ठीक है, तेल रहेगा तभी तो जिया जाएगा, जलता है सर। क्या, तेल से, तेल डालेंगे तभी तो दिया जलेगा। अब देखिए पानी से बर्फ बनता है सर। ठीक है, पानी को हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से उसके माइनस में कर देंगे, जैसे कि फ्रिज का उपयोग करते हैं सर, रेफ्रिजरेटर का, उसमें बन जाएगा बर्फ। तो पानी से क्या बना सर, पानी से बन गया, बनता है बर्फ। उसके बाद सिल्क से साड़ी सर। अब सिल्क से क्या बन गया, सिल्क है साड़ी, इस प्रकार से निर्मित होता है सर। सिल्क का कपड़े होते हैं, एक कपड़ा है, किस प्रकार से, सिल्क का, महंगा वाला थोड़ा कपड़ा सिल्क का, उससे क्या बना दिए सर, बना दिए, हम बना दिए। देखिए सिल्क से बनता है, बनना या निर्माण, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए बनता है, बनना और निर्माण दोनों एक ही शब्द है सर। अब बनाइए या निर्माण कीजिए, इस प्रकार से दोनों एक ही शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी से टेबल बनता है। ठीक है, लकड़ी से टेबल बनता है, पानी से बर्फ बनता है, सिल्क से साड़ी बनता है, तेल से दिया बनता है। नहीं लगा, नहीं लगा, तेल से दिया जलता है, बाकी सब बनता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सबसे डिफरेंस है सर। ऑप्शन नंबर बी सबसे डिफरेंस है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ सीजी व्यापम 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तांबा, सोना, चांदी, पीतल। अब महंगा चीज कौन सा हो गया, हमारे मन में आ गया महंगाई। महंगाई, महंगा या महंगाई, सबसे महंगा क्या होता है सर, सोना है। लेकिन चांदी भी तो महंगा है भैया, यहाँ पर देखिए चांदी भी महंगा है। चले चले सभी चीज क्या है, हमने क्या समझा, महंगा है। अब एकदम कॉमन सेंस है, क्या, सोना क्या है, महंगा है। अब जब भाई महंगा है तो सस्ता वाला भी होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या माना है, इसको मान लिया सस्ता, ये वाला सस्ता हो गया, ये वाला बीच का हो गया सर। हम अलग किसको करेंगे, भाई सोना महंगा है, बाकी तीनों इससे सस्ते हैं। ठीक है, हमारा आंसर तो सोना आ गया। लेकिन दूसरे व्यू से भी सोचिए, भाई हमारा तांबा सस्ता है, बाकी तांबे से महंगा है। देखिए मैंने दो चीज अलग अलग डायलॉग क्या किया, यहाँ पर मैंने दो कथन किए कि सोना महंगा है, बाकी सब सस्ता है, तो हमारा सोना आंसर आ गया सर। लेकिन इस साइड वाला क्या बोलता है, तांबा सस्ता है, बाकी सब चीज तांबे से महंगा है। तो यहाँ पर विवादित वाला क्वेश्चन बन गया सर। विवादित वाला क्वेश्चन नहीं है भैया, यहाँ पर आप देखिए दूसरा चीज सोचिए, ये तो महंगा सस्ता दोनों भी से सोचे, अब दोनों साइड से फंस रहे हैं सर। तो इसमें और क्या देखते हैं, देखिए इसमें सभी चीज धातु है। ठीक है, हमने समझ लिया कि सभी चीज धातु है, सबको निकाला जाता है, बनाया जाता है। इसमें सभी क्या है सर, अलग कौन सा है, वही इसको भी निकाला जाता है।
पाकर किया जाता है, तांबों को भी बनाया जाता है, चांदी, पीतल। अब आगे बढ़ते हैं, सर। धातु तो आ गए, धातु के बाद क्या देखे इस, हाँ, अब यहाँ पास हम आ गए कि यहाँ पास तांबा क्या है, तांबा है सर, यहाँ पास धातु है, ठीक है। तांबा क्या है, तांबा हमारा है धातु सर, तांबा हमारा हो गया धातु, ठीक है। सोना भी क्या है सर, सोना भी है हमारा धातु। चांदी भी क्या है, चांदी भी है धातु। और पीतल, ये भी तो धातु है, लेकिन ये मिश्र धातु है। इसका मतलब क्या है सर, मिश्र मीन्स मिलाकर बनाया हुआ। देखिए पीतल को हम बता देते हैं, इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। यहाँ पर आप पीतल जी करके आप याद कर सकते हैं, पीतल से पीतल जी। जो पीतल है, जो पीतल है सर, यहाँ पास जो पीतल है वहां तांबा व इसका सर जिंक का मिश्र धातु होता है। इस प्रकार से अब अलग हुआ, तो एकदम शुरू से सिंपल सोच रहे हैं, उसके बाद अलग करना, उसमें आप फंसे तो हल्का सा अलग आए सर, उसके बाद इसमें भी फंस गए, धातु में भी फंस गए, ये भी धातु है, तो हमने क्या बोल दिया, ये मिश्र धातु है सर। अब हुआ डिफरेंस देखे, ये तीनों तो बराबर हैं, तीनों बराबर है, लेकिन जो है ये वाला मिश्र धातु है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है सर। अब इसमें कोई भी आपको बोल नहीं सकता यहाँ पर सस्ता है बाकी सब महंगा है, वो ये वाला महंगा है बाकी सब सस्ता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सर, पीतल। तो कोई भी क्वेश्चन एकदम विवादित रहेगा, तभी उसको हम ध्यान देंगे किस साइड से विलोपित हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सीजी व्यापम का क्वेश्चन है, इसमें भी बोलता है असंगत को पहचानिए। हम देखिए पढ़ना लिखना सुनना, इसमें ज्यादा सोचने वाले क्या बात है, ज्ञान तो अलग है सर, बाकी सब पढ़ना लिखना और सुनना क्या है फिर भी समझ लेते हैं, हमारा आंसर सी ही आ जाएगा एकदम, आप भी बता चुके हैं सर। इसमें पढ़ना क्या, हम पढ़ेंगे भाई, लिखेंगे भाई, सुनेंगे भाई, तो हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो सभी क्या है, सभी हमें क्रिया है सर, क्रियाकलाप है। इस प्रकार से क्रियाकलाप तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसमें हमारा एक क्रिया है सर, हमारा मेहनत है, हम लिख कर पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनकर सर पढ़ाते हैं उसको सुन रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं सर, उसको आप नोट भी कर रहे हैं, उसके बाद कल आप उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ज्ञान मिल जाएगा सर। क्या मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति। इसका मतलब है ये हमारा आंसर एकदम सही सोचे सर, एकदम सही सुन। अब अगले ऑप्शन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहते हैं, देखिए साइकिल चेन हैंडल ब्रेक, बिना देखे हम बता सकते हैं सर, बिना देखे कैसे बता सकते हैं, असंगत हमने देखा, क्वेश्चन है 2017 का, लेकिन हमें क्वेश्चन को पढ़ ही लेना है भाई, एग्जामिनर में पता थोड़े ना चलेगा कौन सा टॉपिक का है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत कौन सा, ऐसा साइकिल चेन हैंडल ब्रेक। देखिए साइकिल से क्या बनता है सर, साइकिल से क्या बनता है, साइकिल से बनता नहीं, साइकिल किससे बनता है, साइकिल चेन से, हैंडल से, ब्रेक से, साइकिल में इन सभी चीज को मिलाकर बनाया जाता है सर। हाँ, क्या बोल सकते हैं, साइकिल में चैन होती है, हैंडल होता है, ब्रेक होता है, उसका परिणाम क्या है सर, संयुक्त रूप से। ऑप्शन ए एकदम सरल है सर ये वाला को। आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से विषम जोड़े को ज्ञात कीजिए। सीजी व्यापम 2014 का क्वेश्चन है सर, बस वही वाला देखिए, क्या है, घाटी गहराई, ऊपर नीचे शीर्ष तल, अच्छा बुरा। देख तभी ऑप्शन हमें एकदम से समझ नहीं आता है सर, यहाँ पर घाटी गहराई तो समझ में नहीं आए, शीर्ष तल इस प्रकार के शब्द हमें समझ में नहीं आता, तो इसके लिए हमें कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, बाकी जितने भी चारों ऑप्शन उसको एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए सर। देखिए घाटी गहराई, ऊपर नीचे शीर्ष तल, हमें सबसे अच्छा कौन सा लगा, ये वाला देखिए सर, अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा उल्टा लग रहा है, वो वाला व्यक्ति अच्छा है, वो वाला व्यक्ति क्या है, बुरा है सर। तो इसमें विलोम का प्रयोग किया है सर, किसका, विलोम का प्रयोग किया है, विलोम शब्द है सर, विलोम शब्द है, अच्छा बुरा। तो सभी को ही देख लेते हैं, इसके साथ सभी को भी देख लेते हैं, ऊपर नीचे देखिए, हमने ऊपर नीचे कहा, अच्छा बुरा कहा, ये भी अपना क्या है सर, ये भी क्या है, विलोम, विलोम शब्द है। अच्छा का क्या होता है, बुरा होता है, ऊपर का क्या होता है, नीचे होता है, ये भी अपना विलोम शब्द हो गया सर। इसका मतलब है दो चीज हमें मिल गया, क्या, शीर्ष तल, शीर्ष बोले तो सर वाला सर, तल बोले तो जमीन वाला,
इस प्रकार से ऊपर और नीचे शीर्ष तल। ए भी है सर, क्या है, ए भी हो गया विलोम शब्द। अब देखिए तीनों को तो बोल लिए, ऑप्शन हम उसको डाल सकते हैं, लेकिन क्या पता वो भी विलोम शब्द निकले तो हम कुछ और सोचेंगे। पढ़ते हैं घाटी गहराई। अब घाटी है सर, क्या है, घाटी है। इस प्रकार से क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं सर यहाँ पास क्या बना देते हैं, पर्वत बना देते हैं, हिमालय की श्रेणी बना देते हैं। देखिए हिमालय की श्रेणी, और यहाँ पास क्या है सर, घाटी है। यहाँ पास क्या है, घाटी है, और यहीं पास क्या है सर, गहराई है। घाटी में क्या होता है, घाटी में होता है सर यहाँ पास गहराई होता है, या घाटी में जाएंगे नीचे तो गहराई वाला भाग को ही क्या बोला जाता है, गहराई सर, गहराई वाले भाग को घाटी बोला जाता है। तो कहाँ उल्टा है, यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, क्योंकि घाटी में होता है गहराई और बाकी सब चीज विलोम शब्द है सर, ऊपर नीचे शीर्ष तल अच्छा बुरा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से असंगत को क्या कीजिए, सीजी व्यापम 2016। देखिए हमने तो यहाँ पास एकदम हिंदी हिंदी का क्वेश्चन था, समझ लिया। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, जीएस को भी इंक्लूड कर रहा है। क्या सर, पूछने वाले के पास हमारे पास हिंदी नहीं है, वो सब चीज को लेकर पूछेगा। देखिए यहाँ पास सबसे पहले हमें क्या देखना है, गुजरात। देखिए गुजरात देखिए सर, महाराष्ट्र देखिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से हमने चारों चीज को देख लिया सर। अब हमें क्या देखना है, आगे भी तो बढ़ना है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी चीज क्या है, भारत के राज्य है सर। ठीक है, एकदम सही पकड़े, ये सभी क्या है, भारत के क्या है, राज्य है सर। ये तो सभी के लिए कॉमन हो गया। तो अलग क्या हुआ, इसमें अलग देखिए सर। अब इसमें गुजरात में क्या होता है, महाराष्ट्र में कुछ काम होता है, यहाँ पास गांधी जी गए थे गुजरात में, उसका जन्म स्थली था। ये अलग ऐसे नहीं करेंगे, हम अलग ऐसे करेंगे कि वहां पास तीन चीज एकदम कॉमन होना चाहिए सर। तीन चीज कौन कौन सा, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब आपके मन में क्या आ रहा होगा कि हमारे पास नक्शा बना लेते हैं सर, हमारे पास एक नक्शा है, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमारे पास हो गया सर, यहाँ पर देखिए हो गया इस प्रकार से, हमारा क्या है, हमारा है भारत का नक्शा। अब ये हमारा भारत का नक्शा हो गया सर, मुझे तो बनाने नहीं आता सर, बताते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पास मान लीजिए भारत का नक्शा है, यहाँ पास गुजरात की स्थिति देखेंगे, किसकी स्थिति देखेंगे, गुजरात कहाँ पास है सर, ये वाला गुजरात है। कौन सा एरिया है, ये है गुजरात, ये है गुजरात। महाराष्ट्र यहाँ पास है, ठीक है, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखिए ये वाला अपना क्या क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है। और आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहाँ पास है, यहाँ पास है। देखिए यहाँ पास कुछ ऐसा है, यूपी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश। अब हम इसकी क्या देख रहे हैं, अब स्थिति कि ये राज्य है तो है कहाँ। हम सबसे पहले देखिए कि भारत के राज्य है, भारत के राज्य तो ठीक, लेकिन अलग नहीं हुआ। यहाँ पास कुछ और दिया रहेगा, जैसे कि हमें क्या दिया रहता है, बलूचिस्तान या दूसरा देश का, बांग्लादेश का, ऐसा टाइप का दिया रहता तो उसको अलग करते। लेकिन ये तो सभी तो भारत के अंतर्गत है ना, तो हमने यहाँ पास गुजरात यहाँ पास होता है सर, महाराष्ट्र यहाँ पास है, उत्तर प्रदेश वहां पास है, पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पास है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पास है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पास क्या है, ऊपर वाला पूरा है सर, नीचे वाला कौन सा एरिया, यहाँ पास है अपना अरब सागर, अरब सागर देखिए। और यहाँ पास कौन सा है, यहाँ पास है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है सर, इतना सबको पता है। हिंद महासागर, हिंद महासागर इस प्रकार से है। आप अलग किस में है, तो देखिए यहाँ पर सभी में क्या है सर, सभी जो है पानी से लगे हुए हैं, समुद्री तट हैं। तो हमने अवस्थिति से क्या जान लिया, ये सभी जो तीनों है, कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ये है गुजरात और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तीनों समुद्री तटीय राज्य है सर। तो राज्य से क्या आगे हमने क्या बढ़ा कि समुद्र, समुद्री तटीय राज्य है सर। लेकिन जो है कौन, जो है कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारा ऊपर है सर। ऊपर देखिए समुद्र से नहीं जुड़ा, यह स्थल से जुड़ा है सर। यहाँ पास क्या है, चाइना है, तो स्थल
स्थल या बोल सकते हैं स्थल मंडल, इस प्रकार से स्थलीय भूभाग से जुड़ा है सर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ गया सर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। पटवारी 2000, कौन सा? पटवारी का क्वेश्चन है सर, 2019 में हुआ है, उसका क्वेश्चन है। क्या बोलता है? बोलता है इस चारों में असंगत को पहचानिए। कोलकाता, ठीक है भाई, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा सर, ये भारत के अंतर्गत है कि नहीं? हाँ, ठीक है, भारत के अंतर्गत है। तो उसके बाद मैंने कहा जाया गया सर, कि मैं गया, कहाँ गया? राज्य में गया। उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? राजधानी में। इस प्रकार से आप छोटे से चीज से आप उसकी बढ़ते हुए गुणवत्ता की ओर बढ़िए। तो यहाँ पास मैंने सबसे पहले भारत के अंतर्गत है सर, बिल्कुल है, कोलकाता है सर, पश्चिम बंगाल, मुंबई है महाराष्ट्र के अंतर्गत, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तिरुवनंतपुरम है केरल के अंतर्गत सर। अब मैंने थोड़ा अच्छा से पढ़ लिया है सर, अच्छा से पढ़ लिया है, मुझे राज्य राजधानी आता है। तो यहाँ पास मैंने क्या बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया पश्चिम बंगाल के अंतर्गत तो है सर, लेकिन इसकी राजधानी, इसकी क्या सर, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है सर, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो गए? कलकत्ता या कोलकाता, इस प्रकार से नाम परिवर्तित होकर हो गया सर। अब मुंबई में भी आ गया, मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत, लेकिन ये फिल्म सिटी है भाई, एक तो फिल्म सिटी अलग हो गए, लेकिन हमें तीन चीज भी तो कॉमन लेना है ना। तो तीन चीज यहाँ पास फिल्म सिटी कर दिया। यहाँ पास भी कभी कभी फिल्म बना लिया जाता है, इलाहाबाद में भी बनता है सर, उधर वाला क्षेत्र में, नैनीताल, शिमला, इस प्रकार से पुराना मूवी है, वहीं पास बना है। तो इसको अलग कैसे करेंगे? अलग हमें तीन चीज को समान ही करना है। जैसे कि हमने चॉकलेट वाले में ऐसा किया सर, तीन चीज अच्छा क्वालिटी का है और एक क्या है सर, एक 1 रुपए वाला है, तो उसको देखना है। हम क्या बोल दिए यहाँ पास, ये है सर महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी क्या है सर? इसकी राजधानी है मुंबई, ठीक है। इलाहाबाद किसके अंतर्गत आता है सर? यह अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, कौन सा? इलाहाबाद, ठीक है सर। यहाँ पास क्या होते हैं, देहांत होने के बाद यहाँ पास वो मुंडन के लिए इलाहाबाद में जाते हैं सर, ठीक। वहां पास अर्थी उर्थी वगैरह उसको नहीं लेना है। यहाँ पास राजधानी है क्या? नहीं है। ए वाला भी हो गया सर राजधानी, ए वाला भी है राजधानी, ए वाला भी है राजधानी। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरल की है सर राजधानी। देखिए, केरल की क्या है? राजधानी है। लेकिन जो इलाहाबाद है, राजधानी नहीं है। ये अलग हो गया सर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसमें, देखिए कौन सा है, पीएससी प्री में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है सर। पीएससी हो, व्यापम हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। गज, इंच, एकड़, मील। यहाँ पर दो तरीके से तो सोच सकते थे। जैसे कि हमने हिंदी को ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है, हिंदी को ज्यादा पढ़ लिया, तो गज का मतलब मैंने क्या लिया? हाथी ले लिया सर, ठीक है, हाथी ले लिया। यहाँ पर इंच क्या है सर? इंच मापने वाला है, इंच लंबाई का मात्रक है, ठीक है। और यहाँ पास एकड़ देखिए, एकड़ खेत का होता है सर, खेत का एकड़ कितना है? कितना खेत है सर बताइए? आप एकड़ में बताते हैं, हेक्टेयर में उतना ज्यादा तो संपत्ति नहीं है। अगर आपके पास हेक्टेयर में संपत्ति होता तो आप ऐसे एकदम से तैयारी ही नहीं कर सकते सर। यहाँ पर सभी लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो हमें पता है एकड़ क्या होता है सर। एकड़ हम खेत का बताते हैं एकड़, और वो हमारा क्षेत्रफल का मापने का तरीका है सर। मील क्या है? मील दूरी है सर, गुण लंबाई का मात्रक है। अब देखिए, हमें दो चीज तो कॉमन दिखा, दो चीज कॉमन दिखा, लेकिन किसी के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि गज, सर गज वाला ये वाला हाथी नहीं, वो लंबाई वाला है, कितने गज गए कहाँ है, कितना गज वाला है। हाँ, वही चीज है सर। इसी चीज को सोचना है कि आप किस प्रकार से कर पा रहे हैं। यहाँ पास दो चीज हमने सोच लिया, कौन सा? हाथी और गज। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन में क्या रहता है, इंच की जगह कुछ जानवर वाला, जैसे कि घोड़ा वो रहता है, यहाँ पास कुछ रहता है सर गाय, और यहाँ पास कुछ और रहता है। तब हम इसको हम जानवर के सापेक्ष सोचते सर, लेकिन हमें किसके सापेक्ष सोचना है? लंबाई दिया है, लंबाई दिया है सर, क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए भाई, यहाँ पास हम हाथी को हटा देते हैं, क्योंकि वहां पास हाथी, घोड़ा, पाल की ऐसा टाइप का कुछ नहीं दिया है सर।
तो यहाँ पास हमारा है लंबाई ही सोचेंगे, यहाँ पास लंबाई है, यहाँ पास लंबाई है, लेकिन देखिए एकड़ है क्षेत्रफल वाला है सर। क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि यहाँ है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है सर क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो एकड़ सबसे अलग है, ठीक है, एकड़ क्षेत्रफल में होता है, ये वाला का अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से सर, इसको अभी यहाँ पास नहीं लेना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा है, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। देखिए पीएससी प्री वाला अब इसको अपनाने लगा है सर, बोलता है चार हैं, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, टाटा डोकोमेंट। चलिए भाई आप मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, अच्छा है सर, मोबाइल चलाना अच्छा बात है, लेकिन हम आपके मोबाइल में अपने सिम का प्रयोग किया सर, ठीक है, सिम प्रयोग किया, आपने किस किस सिम का प्रयोग किया, आपने एयरटेल सर, ये वाला एयरटेल, थैंक्स है एयरटेल, इस प्रकार से ऐप इससे संचालित होता है। एक क्या है सर, यहाँ पास बी एस एन एल, BSNL इस प्रकार से है सर। इसको अगर ये शब्द समझ नहीं आए तो आपके ऑप्शन में यहाँ पास और दिया रहता है, किस प्रकार से इंग्लिश वर्जन में दिया रहता है सर, इंग्लिश में भी दिया रहता है, तो BSNL इस प्रकार से, ये वाला एयरटेल हो गया सर, एयरटेल, एयरटेल इस प्रकार से। ए आइडिया है, आइडिया बिल्कुल समझ में आया होगा, टाटा डोकोमोको। तो इसमें अलग क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने स्पीड को लिया सर, हाँ मैं एयरटेल का अच्छा चलाता हूँ भैया यार, यहाँ पास एयरटेल मेरा अच्छा चलता है। अब यहाँ पास देखिए आइडिया का नहीं चलता क्या, आइडिया का भी आप जहां नेटवर्क में होंगे उसका ही नेट चलेगा सर, उसका ही डाटा चलेगा, आप यहाँ पास किसी को भी दोष नहीं दे सकते। जैसे कि आपके यहाँ एयरटेल का लगा ही नहीं टावर, आप चला रहे हैं सर, बोल रहे हैं यहाँ पास एयरटेल, कोई बोल रहा है एयर का अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ एयरटेल का नहीं लगा सर, मैं किसका उपयोग करता हूँ, जियो का, जियो सिम का, तो यहाँ पर जियो तो ऑप्शन नहीं, चले मैंने आइडिया का उपयोग किया तो मेरे यहाँ आइडिया अच्छा चलता है सर। अब वो दोनों तो झगड़ा तो नहीं होंगे, मेरा आंसर लेना चाहिए, मेरा आंसर लेना चाहिए, तो इससे हटकर क्या सोचेंगे, कुछ दूसरा चीज, हम कंपनी पे आ गए, क्या सर, एयरटेल वाला क्या है, हाँ एयरटेल वालों ने अपने प्राइस बढ़ाया, ठीक है बढ़ा दिया, आइडिया वाले ने अपने प्राइस बढ़ाए, सबने प्राइस बढ़ाया। अब देखिए ये लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं सर, तो बीएसएनएल वाले नहीं बढ़ा सकते क्या? ये भी बढ़ाएगा, लेकिन ये बढ़ाया क्यों नहीं। अब इससे हम क्या सोच रहे हैं सर, ये अपना खुद का मन मर्जी चला रहा है, क्योंकि यह प्राइवेट संस्था है सर। अब देखिए हम क्या बोल दिए, प्राइवेट संस्था, लेकिन जो है बीएसएन, तो BSNL ये सरकारी उपक्रम है सर। तो यहाँ पर देखिए ये हो गए प्राइवेट, ये भी हो गया सर, आइडिया भी है प्राइवेट, और ये ज्यादा नहीं चलता लेकिन चलता है, टाटा डोकोमोको, इस प्रकार से ये भी है प्राइवेट, इसलिए अपना मर्जी चलाता है सर। लेकिन जो BSNL है ये वाला है सरकारी उपक्रम सर, कौन सा, सरकारी, सरकारी उपक्रम। तो इस प्रकार का सरकारी उपक्रम सरकार द्वारा संचालित है BSNL, ये ज्यादातर गवर्नमेंट क्षेत्रों में इस प्रकार के सिम का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज प्राइवेट हो गया सर, ये भी प्राइवेट, ये भी प्राइवेट, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है सरकारी उपक्रम है, इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर, इस प्रकार से समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देखिए क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अंक अंक से भिन्न है, कौन सा जो अंक है, कौन सा संख्या है इन सभी से भिन्न है। राजस्व निरीक्षक RI 2015 का क्वेश्चन है सर। अब RI में भी पूछने लगा है, कौन सा क्वेश्चन पूछते, असंगत। देखिए मैं सबसे पहले देखूंगा मेरे पे माइंड में क्या है सर, संख्या को देखूंगा, 41, 61, 85, 115, सम संख्या विषम संख्या में जाऊंगा, सम संख्या विषम संख्या में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा संख्या, ठीक है, मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा संख्या, ठीक है, संख्या सभी है। अब आगे बढ़ता, उसको बाद मेरे मन में क्या है कि कोई सम संख्या है क्या सर, विषम संख्या है क्या सर, भाई सभी विषम संख्या है। देखिए विषम संख्या 40, 61, 85, 115, आपको सम संख्या विषम संख्या के ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी संख्या को देखिए, सम संख्या विषम संख्या, उसके बाद चलिए आगे बढ़ता हूं, भाज्य, भाज्य अभाज्य संख्या,
अब ये भाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? हमने संख्या पद्धति में मैथ्स के टॉपिक में इस सभी को बता चुके हैं। यहाँ पास देखिए भाज्य संख्या यहाँ पास ये दोनों भाई अभाज्य हैं, ये दोनों भाज्य हैं। 85 115 तो भाज्य है, लेकिन अलग इसमें भी नहीं हो सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे सोचने का हमारा माइंड काम नहीं किया, तो इस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है सर, छोड़ दिए। चलिए इस प्रकार से छोड़ दिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेकिन भाई वहां पर छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पास आपको बता देते हैं आंसर यहाँ पास आपका क्या लिया है। आंसर आपका लिया है ऑप्शन नंबर डी। और कारण क्या दिए हैं सर? यहाँ पास आपको एक नया चीज दिया है जहां पास हम सोच भी नहीं पाते, वहां पास क्या दिया है इसका कारण देता है। कारण क्या दिया है सर? यहाँ पास देखिए, कारण बोलता है जो तीनों संख्या है, जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी और सी है, ये 2 अंक वाला है सर। कौन सा? 2 अंक वाला है, 2 अंक से बना है, 2 डिजिट से बना है, इस प्रकार से 2 डिजिट से। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर क्या सर? ऑप्शन नंबर जो डी है वो 3 है सर, इसमें 3 अंक है, इसका मतलब है 3 डिजिट। आप देखिए 3 डिजिट, मेरे बस की तो बात नहीं है, जो ऐसा सोचे ऑप्शन नंबर डी डाल दिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमें छोड़ देना चाहिए, वही छोड़ने वाला था, इस प्रकार से आंसर लिया सर। बढ़ते आगे। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है? ये भी राजस्व निरीक्षक आ रहे वाला क्वेश्चन है सर। अब इसमें देखिए, हमने सबसे पहले संख्या दिखा, इसमें तो अलग है उसको सोच लिए, लेकिन जरूरी है क्या ऐसे अलग हो? नहीं, एक कभी कभी सही होता है। अब इसमें देखिए 63 15 31 57। सबसे पहले मैंने देखा संख्या, ये संख्याएं हैं सर, क्या है? संख्याएं हैं। मैंने सबसे पहले संख्या दिखा, उसके बाद मैं देखूंगा कौन सा सम संख्या कौन सा विषम संख्या है। तो यहाँ पास मैंने क्या देखा सर? मैंने सम संख्या देखा, उसके बाद विषम संख्या देखा। मुझे तो मुझे तो सभी विषम संख्या लगे सर, सबको लगेगा क्योंकि विषम ही संख्या है। उसके बाद मैं देखूंगा भाज्य संख्या सर, क्या देखूंगा? भाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य। देखिए भाज्य संख्या किसी, हाँ, ये वाला 3 से कट रहा है। कौन सा वाला? 6 3, 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 से देखने से ही पता चला, क्योंकि 6 3 है सर। अब भाई 3 से कटा, तो उसी सोच को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने क्या सोचूंगा, अगर मैंने 15 को अगर स्टार्टिंग में सोचा तो मैंने कहा 15 जो है 5 से कटेगा सर, ठीक है, 5 से कटेगा, तो बाकी सब चीज भी 5 से तो कटना चाहिए। 31 कटेगा क्या? नहीं कटेगा सर। यहाँ पर 57 कटेगा? नहीं कटेगा। तो मैंने ऑप्शन किसको लिया? 63 को लिया। 63 को लिया तो मैंने सोच लिया 3 से कट रहा है सर, ठीक है, 3 से कट रहा है। उसके बाद जैसे मैंने 5 के अकॉर्डिंग सोचा, वहां पर 3 के अकॉर्डिंग सोचूंगा ना, यहाँ पास मैं सोचूंगा हाँ 15 भी 3 से कट रहा है, बिल्कुल सही। अब दो चीज में कॉमन हो गया। अब 31 को काटता हूँ, 31 को काटूंगा तो नहीं कट रहा है सर, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। अब आगे बढ़ जाता हूँ, इसको भी 3 से काटूंगा। देखिए 57 है, इसको 3 से काटूंगा सर, 3 3 एक बचा 2, 3 या 27, इस प्रकार से 57 भी 3 से कट गया। भाई हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी नहीं है, हमारा ऑप्शन बी और डी। ए बी और डी, 3 से क्या है सर? 3 से इससे 3 संख्या 3 हम यहाँ पर डालेंगे। 3 से क्या है सर? विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। कौन सा? बाकी ऑप्शन ए सी और डी। तो इसमें अलग कौन सा है? अलग हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो 3 से विभाज्य ने। बाकी सब 3 से तो विभाज्य है, लेकिन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 3 से विभाज्य या भाज्य नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। 3 से सभी भाग चले गए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से विषम जोड़े। अब देख, वहां पर सिंगल संख्या दिया है, इसमें आपको दिया है जोड़ा। हमने शब्द वाले में जोड़ा किया सर, जैसे कि दिया से क्या जलता है? बाती। और
लकड़ी से क्या बना था? मेज बना था सर, कुर्सी टेबल इस प्रकार से बना था। और यहाँ पर सिल्क से कपड़ा बना था। उसी प्रकार से देखिए, निम्नलिखित में से विषम जोड़े को ज्ञात कीजिए। सीजी व्यापम 2014 का क्वेश्चन है सर। इसमें क्या बोलता है? 1 4। अब भाई इसमें हमें इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर? हमें 1 2 3 4, सबसे पहले तो संख्याओं में अंतर ही दिख रहा है सर। हमें संख्याओं में अंतर, इसका अंतर क्या दिखा? इसका अंतर हमें दिखा, एक का अंतर दिखा तो सब में अंतर देखना पड़ेगा। हमें अंतर इसका दिखा सर 3, ठीक है। इसमें भी अंतर 3 का दिख रहा है, इसमें भी 3 का दिख रहा है, इसमें 6 का अंतर दिखा। बस, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है। जैसे कि 1 का वर्ग करेंगे सर, हाँ वर्ग किए, उसके बाद 2 जोड़े 4 किए। भाई अगर 1 का वर्ग कर रहे हैं तो आपको 4 प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले में देखिए 7 और 4 दिया है, तो 7 का आप जोड़े या कुछ भी करे, वर्ग करे, आपको 7 से ज्यादा वाला संख्या मिलेगा सर। तो वहां पर सोचेंगे भी कैसे? ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे भाई। यहाँ पर देखिए 1 से हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो 4 मिल गया, जैसा भी मिले मिल गया। लेकिन अगर हमने ऊपर वाले को बढ़ाते गए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में तो पहुंचेंगे ना, तो इसमें 7 को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आने वाला तो आंसर क्या होना चाहिए सर? 7 से बढ़ाएंगे तो 4 आएगा क्या? नहीं, घटाने पे आएगा। तो हम वहां पर जैसे सोचे वो चीज एकदम फ्लॉप हो गया सर। तो हमने यहाँ पर देखते ही पता चल गया 1 और 4 का अंतर 3 है सर। एक चीज सोचे, बाकी सब चीज दिखना चाहिए। 7 और 4 का अंतर 3, 6 और 9 का अंतर कितना हो गया सर? 6 और 9 का अंतर 3, यहाँ पर 6 दूनी 12, मतलब 12 और 6 का अंतर क्या है सर? 6। तो आप मड्डी अलग लग रहा है सर। इसमें देखिए तीनों कॉमन, एक डिफरेंस, यही चीज है सर विषम जोड़ा। जो तीनों जोड़े से भिन्न हो वही आपका होता है विषम। यहाँ पास देखिए, विषम जोड़े की जगह हमें क्या दे सकता था सर? असंगत, असंगत जोड़े। इसके साथ भिन्न क्या देता? भिन्न जोड़े। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करेगा सर। अलग जोड़े सबसे अलग, अलग। तो शब्द पे थोड़ा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भिन्न से अन्य से भिन्न है? सीजी व्यापम 2015 का क्वेश्चन है सर। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, हमने यहाँ पर संख्या देखा, ठीक है। सबसे पहले हमने संख्या देखा, संख्या देख लिया। हमें 1 से लेकर 100 तक संख्या याद है, 25 16। अब यहाँ पर हमने संख्या तो देख लिया, ठीक है, अच्छा काम किया। सम संख्या विषम संख्या भी सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या ज्ञात हुआ? हमें ज्ञात हुआ सर यहाँ पास, हमें ज्ञात ये हुआ 25 16 है, तो कहीं सुना सुना लग रहा है। तो हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं वर्ग वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं सर। तो वहां पर देखिए हमें 25 तो लग रहा है 5 का, ये 16 भी लग रहा है 4 का, 75 चलिए तो अलग दिख रहा है। लेकिन 9 वाला, 81 वाला किसका लगा? हमें 9 का लगा। तो वही तो नहीं है? बिल्कुल हो सकते हैं सर, जैसा आपके माइंड में चले वही चीज तो होगा आंसर। यहाँ पर देखिए 5 का क्या है? 5 का वर्ग हो गया सर 25, ये हो गया 4 का वर्ग हो गया 25, चलिए 75 तो नहीं है, लेकिन 81 है वर्ग सर। अभी एक काम करेगा क्या? किसका वर्ग है भाई? नहीं पता, तो ये तो अलग है। बाकी सब जो है ऑप्शन क्या सर? ऑप्शन कौन कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन बी ठीक सर, और ऑप्शन जो डी है, ये सभी क्या चीज को दिखा रहा है? यहाँ पर दिखा रहे हैं सर वर्ग है, वर्ग है। इस प्रकार से ये वाला वर्ग है सर। तो जैसा ऑप्शन दिखे उसके अकॉर्डिंग सोचना है, ना कि अपने से लगा लेना है। यहाँ पर मैंने कहा संख्या है तो संख्या को देख लेना है सर, सम संख्या विषम संख्या, वो चीज आपको माइंड में चलना रहता है, चलते रहना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा? यहाँ पास एकदम से दिख रहा है सर छोटी संख्या है 25 16, है तो कहीं ना कहीं किसी का वर्ग लग रहा है। हमने ऑप्शन आगे पूरा चारों ऑप्शन को पढ़ा, 75 81 ये भी 9 का लग रहा है, वो भी 4 का 16 का। इस प्रकार से 4 5 9 का सभी का वर्ग कॉमन चीज लिए, और जो अलग है उसको हमने क्या डाल दिया सर? आंसर डाल दिया। इस प्रकार से बनता है सर आज का पूरा पैटर्न। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से आपको सोचने को मिलेगा। जैसे का ऑप्शन दे बस उसी को आधार मानना है, और सबसे पहले उसके क्या देखना है सर? उसके पहले हमें देखना है कि
गुण क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है, लिंग के अकॉर्डिंग वचन के उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, और उनमें तीन चीज आपका कॉमन रहेगा सर। चौथा उसमें से क्या रहेगा, भिन्न बोले, विषम बोले, या संगत बोले, या अलग बोले। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पूरा चीज को समझा है सर, इसके साथ हमने आपको उदाहरण दिए हैं सर। जो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेगा उसको हमारे तरफ से चॉकलेट मिलेगा सर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपने जितना भी डाउट रहे तो उसको लिख कर सकते हैं सर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।